नमस्कार दोस्तों। देखिए, कल 6 तारीख को आलोक राज्य के द्वारा L1 और L2 लेवल 1 और लेवल 2 के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी डाल दी गई है। यह नोटिफिकेशन आ गया है जिसके 7 तारीख आज से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। ये फॉर्म आज 7 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं जो 1 महीने के लिए चलेगा। इसलिए आप फॉर्म की डेट के अधिक देर न करें और देर न करते हुए अपने फॉर्म फिलअप कर दें। और इसी के साथ आज की क्लास में हम L1 विद्यार्थी के जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी टॉपिक है, कौन कौन से नए टॉपिक जोड़े गए हैं, क्या सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है, ये जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस है, उन सबको देखने वाले हैं। इसी के साथ कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी और उसमें क्या बदलाव हुए हैं, उन सभी को इस क्लास के अंतर्गत देखने वाले। चलो देखते हैं एक बार। किसी विद्यार्थी के लिए लेवल 1 विद्यार्थी कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए सीधी भर्ती 2022 के लिए। ये देखिए, एक बार पोस्ट देख लीजिए आप, कितनी पोस्ट आई है संस्कृत शिक्षा विभाग में। किसमें? संस्कृत शिक्षा विभाग में। संस्कृत विद्यार्थियों की कितनी है? संस्कृत विद्यार्थियों के लिए 187 है। कितनी है? 187 है। वही सामान्य विद्यार्थी जनरल विद्यार्थियों के लिए पदों की संख्या है 449। आगे देखिए, प्राइवेट शिक्षा विभाग सामान्य के अंतर्गत देखिए कितने हैं? सामान्य के अंतर्गत कुल 5000 पदों। कितने? कुल 5000 पद है। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए आप, सामान्य और जनरल के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने चाहिए? देखिए पासिंग मार्क कितने हैं? पासिंग मार्क आप देखोगे टीएसपी के लिए और नॉन टीएसपी के लिए कितनी है? 60 है। जबकि एसटी के लिए, नॉन टीएसपी के लिए 55 है, जबकि टीएसपी के लिए 36 है। आगे देखिए एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है? 55% है। इसी के साथ महिला विधवाओं के लिए 50, नॉन टीएसपी 36 और अन्य भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50 है। दिव्यांगों के लिए 40 है। शहरियों के लिए 36 है। इस तरह कुछ दिए हुए हैं, आपको ये पता ही होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की शैक्षणिक योग्यता क्या दी गई है? शैक्षणिक योग्यता क्या है? क्योंकि एक मिनट, सिलेबस से पहले कुछ ये डिस्कस कर लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या दी गई है? कुछ अंक दिए गए हैं, आपके 50% अंक होने चाहिए उच्चतम विद्यार्थी में। इसी के साथ आपके पास प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वितीय वर्ष का डिप्लोमा, द्वितीय वर्ष का डिप्लोमा हो सकता है, अब इसे डीएलएड के नाम से जाना जाता है, पहले इसे बीएसटीसी के नाम से जाना जाता है। आप किसी भी नाम से जानो, देखो पोस्ट लिखा है चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, या आप चाहे राजस्थान से किए हो या किसी बाहर स्टेट से किए हो, किसी भी नाम से जाना जाओ आप उसके लिए एलिजिबल होगे। आगे देखिए, आगे वही शैक्षणिक योग्यता संबंधी कुछ डिटेल लिखी गई है। आगे ऑनलाइन फॉर्म देखिए, ऑनलाइन फॉर्म कब से फिल होंगे? 7 तारीख से लेकर 6 दिसंबर 2025 तक रात्रि कितने? 12 बजे तक। 12 बजे तक होंगे, उसके बाद में आप पोर्टल बंद हो जाएगा। इसलिए देरी न करें, समय रहते हुए फॉर्म भर कर दें। यदि आप लेट करोगे तो हो सकता है साइट बिजी चले और आप फॉर्म से दूर हो जाएं। तो इसलिए इसका देरी न करें और जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें। आप फॉर्म किसके माध्यम से भरे जाएंगे? फॉर्म एसएसओ के माध्यम से। इससे एसएसओ के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, और आगे तो प्रवेश पत्र आएगा तो आपको एसएसओ में प्रवेश पत्र आपको डाल दिया जाएगा और आपकी इसके बारे में बता दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, चयन प्रक्रिया पहले एग्जाम होगी, उसके बाद में फाइनल लिस्ट आएगी। फाइनल लिस्ट आने के बाद में आपका डीवी होगा और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इस तरह कुछ इसमें डिटेल दी गई है, आप देख सकते हैं। आगे देखिए, जो हमारा मेन मकसद है सिलेबस को डिस्कस करना। देखिए अब सिलेबस देखिए, अब 2025 हेतु परीक्षा में स्कीम निम्नानुसार है। परीक्षा स्कीम देखिए 300 अंक का होगा। कितने होगा? 300 अंक का होगा। एक ही प्रश्न पत्र होगा, एक ही पेपर आएगा, 300 अंक होगा। 2.5 घंटे का मिनट मिलेगा। आपको कितना टाइम मिलेगा? 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 150 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 150 प्रश्न होंगे। अर्थात एक क्वेश्चन 2 अंक होगा। 150 क्वेश्चन होंगे और 300 क्या होंगे? अंक होंगे। तो एक क्वेश्चन कितने होगा? 2 अंक होगा। इसी के साथ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1/3 होगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग का अर्थ है या तो आप गलत उत्तर भरते हो या फिर एक से अधिक ऑप्शन भरते हो। मान लो आप किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन भर दिया, फिर वो गलत माना जाएगा। एक से अधिक उत्तर देना या फिर गलत उत्तर देना नेगेटिव मार्किंग माना जाएगा। आगे देखिए, अब आपके सिलेबस देखिए,
L1 विद्यार्थियों के लिए सामान्य 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए। फर्स्ट देखिए कौन सा है, राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। कितने नंबर के होंगे, कुल 100 अंक के होंगे। कितने होंगे, 100 अंक हो गए। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन कितने होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से राजस्थान ज्योग्राफी, इतिहास और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा। सबसे पहले देखिए ज्योग्राफी, सबसे पहले ज्योग्राफी दी गई है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, यानी संपूर्ण ज्योग्राफी। और आप यदि एग्जाम फर्स्ट बार दे रहे हो तो देख लीजिए, यदि सिलेबस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थानी भाषा दी गई है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमेशा ज्योग्राफी से बनते हैं। यदि 50 क्वेश्चन आएंगे तो आप मानो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन किसके आएंगे, अकेले ज्योग्राफी के आएंगे। कितने, 20 से 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी आएंगे और शेष 25 क्वेश्चन है वो हिस्ट्री, सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा से आएंगे। और देखिए ज्योग्राफी में जैसे मानसूनी तंत्र है, जलवायु है, अपवा तंत्र है, झीलें हैं, नदी है, बांध है, सांस्कृतिक वन संप्रदाय, वन जीव वाला है टॉपिक, मृदा है कंप्लीट, फसलें हैं, जनसंख्या वाला टॉपिक है, संपूर्ण जनसंख्या में जनजाति क्षेत्र है, खनिज है, ऊर्जा संसाधन है, परंपरागत गैर परंपरागत दोनों, पर्यटन स्थल है और यातायात के साधन है। देखिए इतना अधिक सिलेबस नहीं है, सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, आपको टॉपिक से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया है उन्हीं को पढ़ना है। आगे देखिए, आगे हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री में क्या दिया है, हिस्ट्री देखिए और आर्ट एंड कल्चर देखिए। सभ्यता दी गई है, सभ्यता को देखो नाम भी लिखा गया है, वही सभ्यता पढ़नी है। इसी के साथ ऐतिहासिक घटनाएं पढ़नी है, राजवंश पढ़ना है और राजवंश की व्यवस्थाएं पढ़नी कैसी, स्थापत्य कला पढ़ना है, किले, दुर्ग, स्मारक, सब कुछ स्थापत्य कला में, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नाटक पढ़ना है, सांस्कृतिक परंपराएं, विरासत, धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत, लोक देवताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। इसके साथ प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ना है, कौन कौन सी व्यक्तित्व की बात हो रही है, वस्त्र, आभूषण है, चित्रकलाएं हैं, हस्तशिल्प है। इसी के साथ कुछ योगदान देने वाले जनजातियां और किसान आंदोलन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, किसान आंदोलन। और इसी के साथ आपको प्रजामंडल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण, अर्थात कंप्लीट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर है। आगे देखिए, कुछ राजस्थानी भाषा दी गई है। राजस्थान भाषा के संबंधित कौन कौन से हैं, राजस्थान क्षेत्रीय बोली पढ़नी है, जो बोली आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हो और अलग से टॉपिक दिया गया है। कुछ कृतियां पढ़नी है, रचनाएं पढ़नी है आपको, साहित्यकार पढ़ने हैं और इसी के साथ संत साहित्यकार और लोक साहित्यकार, यानी आपको राजस्थानी भाषा भी अच्छी तरह पढ़नी हो सकता है। 5 क्वेश्चन कम से कम इससे पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, राजस्थान के सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम सामने होता। कितने गए, ये देखिए 80 अंक के होंगे। तो क्वेश्चन कितने आएंगे, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितने आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे। देखिए वो कौन कौन, राजस्थान सामान्य ज्ञान में क्या क्या है, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पढ़ने, कौन कौन से प्रतीक चिन्ह है, जैसे राजवर्ग क्या है, राजपुष्प क्या है, राज मतलब कि फूरुट क्या है, तो कुछ प्रतीक चिन्ह आएंगे। इसी के साथ राज्य की कुछ फ्लैगशिप योजनाएं, करंट का टॉपिक है, फ्लैगशिप योजनाएं, कुछ अनुसंधान है, धार्मिक स्थल है, प्रमुख खिलाड़ी हैं, इसी के साथ कुछ स्थल हैं, उद्योग है और राजनीतिक प्रशासन व्यवस्था है, जल कल्याणकारी योजनाएं। मतलब आपका करंट का टॉपिक है जो सिलेबस से जोड़ दिया गया है, स्पष्ट लिखा है। देखिए आगे कुछ शैक्षणिक परिदृश्य देखिए, शैक्षणिक परिदृश्य में अधिगम पढ़ना है, केंद्र और राजस्थान सरकार की विद्यार्थियों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं और पुरस्कार पढ़ना है, विद्यालय प्रबंध पढ़ना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ना है, जो नवीनतम आई है शिक्षा नीति। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार पढ़ना है, जिसे निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 को पढ़ना है। आगे देखिए, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2011 को पढ़ना है, 2009 को पढ़ना है और नवीनतम शिक्षा नीति 2020 को पढ़ना है। मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की निःशुल्क प्रवेश की क्या योजनाएं हैं उसको पढ़ना है। आगे देखिए, समसामयिक विषय करंट, करंट के कुछ टॉपिक ऊपर जुड़े हुए हैं और इसी के साथ करंट अलग भी लिखा है स्पष्ट। समसामयिक घटनाएं पढ़नी है, अभिनव विकास योजनाएं क्रियान्वयन और समसामयिक विषय। आगे देखिए, विद्यालय विषय, विद्यालय संबंधी कुछ विषय देखिए कौन कौन से हैं, जहां आपके 10 अंक के होंगे। हिंदी है, सबसे पहले कौन सी है, हिंदी है, 10 अंक की होगी, 5 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी में शब्द भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण है, संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियां। इंग्लिश आएगी, कितने नंबर की आएगी इंग्लिश, इंग्लिश वो है आपके 10 क्वेश्चन, 10 नंबर की आएगी और क्वेश्चन कितने आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे।
पांच में कौन कौन सा आएगा? आर्टिकल है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, इडियम है, प्रोवर्ब्स है, इसी तरह फ्रेजल वर्ब है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो प्रोवर्ब्स कौन से होते हैं? कहावतें। आगे देखिए मैथ। मैथ कितने नंबर की आएगी? मैथ भी 10 नंबर की आएगी। मैथ कितनी आएगी? 10 नंबर की आएगी। देखिए टॉपिक कौन कौन से मैथ में? मैथ में देखिए पूर्ण संख्या यानी संख्या ज्ञान आएगा, भाज्य भाज्य संख्या। गणित की संबंधी कुछ संख्याएं आएंगी जिसमें जोड़ बाकी गुणा भाग के आएगी। भिन्न का टॉपिक भी है, इसी के साथ दशमलव संख्याएं, लस है, मैस है और लघुत्तम समापूर्ति वाले, गुणनखंड है, लाभ हानि, प्रतिशत, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है, रेखा कोण है, आकृति परिमाप, क्षेत्रफल वाले टॉपिक भी है। इसी के साथ ठोस आकृतियां, ठोस आकृतियां 3D वाली आकृतियां, 3D वाली आकृति है ये देखो, ये तो कौन सी हो गई? 2D वाली हो गई, और ये आपको 3D वाली हो गई। ठीक है, जैसे घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, पृष्ठीय, क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल भी और आयतन भी दोनों याद करने। आगे देखिए साइंस भी है। साइंस कितने नंबर की है? वो 10 नंबर की है। जैसे अम्ल, क्षार, लवण, तत्व, यौगिक मिश्रण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, गति, बल, गति के नियम, प्रकाश, कोशिकीय संरचनाएं। और देखिए जीवों में श्वसन, परिवहन, जंतुओं में जनन। ये किसके हो गए? साइंस के। आगे देखिए कौन सा है? सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में कौन से है? सामाजिक अध्ययन वो 10 नंबर की है। राजस्थान एक परिचय, मुगल साम्राज्य, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृति, पृथ्वी के बारे में हल्की जानकारी। इसी के साथ भारत में वनस्पति, वनजीव, वनजीव संरक्षण। राजस्थान में क्या? कृषि पढ़नी है। भारतीय संविधान पढ़ना है, संविधान के बारे में, कुछ संविधान सभाएं निर्माण किया गया, किस किस देश से लिया गया है, सामान्य जानकारी। भारत के संविधान के निर्माण में योगदान और लोक प्रशासन पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए शैक्षणिक रीति विज्ञान। कितने की है? 8 अंक की है। 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी में देखिए हिंदी भाषा के शिक्षण विधियां, भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, जैसे हिंदी भाषा ही। इसी के साथ हिंदी शिक्षण चुनौतियां, अधिगम है, अधिगम मूल्यांकन है और निदात्मक, उपचारात्मक। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश की कुछ शिक्षण विधि देखिए। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जैसे मेथड्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, जैसे कौन कौन से मेथड होते हैं वो टीचिंग पढ़ना है। आगे डिफिकल्टीज पढ़नी है, कौन कौन डिफिकल्टीज आती है? रोल ऑफ होम्स लैंग्वेज और मल्टी लैंग्वेज। मान लो कि एक तो आप घरेलू लैंग्वेज है, एक विदेशी लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है, एक और फॉरेन लैंग्वेज तो आप पढ़ रहे हो वो लैंग्वेज पढ़ना है। इसी के साथ मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, रिमेडिकल टीचिंग, जैसे आप निदानात्मक, उपचारात्मक पढ़ते हैं वो यही है मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, रिमेडियल। नेक्स्ट देखिए मैथ। देखिए मैथ की कुछ शिक्षण विधि देखिए, मैथ और साइंस दोनों शिक्षण विधि देखिए। मैथ की देखिए गणित विषय शिक्षण विधियां, गणित शिक्षण उपागम, चुनौतियां हैं, सहायक सामग्री और उपयोग है, मूल्यांकन विधियां हैं, निदानात्मक और उपचारात्मक, दोनों है। आगे देखिए साइंस के अंतर्गत शिक्षण विधियां, उपागम, सहायक सामग्री, उपयोग, शिक्षण विधि, मूल्यांकन, निदानात्मक और उपचारात्मक। आगे सामाजिक अध्ययन के देखिए, सामाजिक अध्ययन देखोगे, सामाजिक अध्ययन संकलन प्रक्रियाएं, वो ये सब 4 क्वेश्चन आएंगे और 8 नंबर के सभी शिक्षण विधि 8 सब्जेक्ट के। आगे देखिए ये सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां, अध्ययन सामग्री, प्रयोजन कार्य, सामाजिक अध्ययन, मूल्यांकन, निदानात्मक, उपचारात्मक। शिक्षण विधि मनोविज्ञान देखिए अब स्पष्ट है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी कितनी है? आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे और 20 अंक की होगी। कितनी होगी? 20 अंक की होगी। देखिए शिक्षण विधियां, अर्थ क्षेत्र कार्य, बाल विकास, सिद्धांत, उपचारात्मक है, प्रभावित करने वाले कारक है, बाल विकास के वंशानुक्रम, वातावरण प्रभाव, व्यक्तिगत बुद्धि है, अधिगम के अर्थ है, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत है, विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। आगे देखिए आवश्यकता विद्यार्थियों से पिछड़े मंद बुद्धि वाले विद्यार्थी हैं, आई लेवल वाला क्वेश्चन आते हैं। कठिनाइयां, विद्यार्थी का अधिगम और उसके प्रभाव, संकल्पना तरीके, समायोजन, अध्यापक की भूमिकाएं। आगे देखिए सूचना तकनीकी, सूचना तकनीकी देखिए आईटी वाला आता है ना, वो वाला आईटी। कौन कौन से हैं? सूचना प्रौद्योगिकी का आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, टूल्स कौन कौन से हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, प्रौद्योगिकी सामाजिक प्रभाव, यानी सूचना, ये क्या नाम है आईटी वाला आता है ना, इंफॉर्मेशन तकनीकी, उससे संबंधित टॉपिक है। वो 10 नंबर के हैं। क्वेश्चन कितने आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे। आगे देखिए ये हमारे किसके लिए हो गया? सामान्य विद्यार्थियों के लिए। तो सामान्य विद्यार्थी हैं उनके लिए जो सिलेबस हमने ऊपर बताया है वो संपूर्ण सिलेबस सामान्य विद्यार्थी के लिए। लेकिन जो संस्कृत विद्यार्थी हैं उनके लिए सिलेबस देखिए, उनको मैं आपको थोड़ा डिटेल में कम बताऊंगा।
वो देखिए किसके लिए, संस्कृत शिक्षा परीक्षा विद्यार्थियों के लिए अंक लेवल 1 विद्यार्थियों के लिए, वही पहला फर्स्ट वो कोई बिल्कुल है। 100 अंक है, 50 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और राजस्थानी भाषा, वो संपूर्ण वो जो ऊपर दिया हुआ था वो बिल्कुल सेम टू सेम है, इसको बताएंगे नहीं। देखिए कंप्लीट वही सेम है, वही आर्ट एंड कल्चर है, देखिए राजस्थानी भाषा है, उसके बाद वही शिक्षण परिदर्शन है, वही 80 नंबर का है। राजस्थान के अनुसंधान, धार्मिक स्थल, वो पर्यटक, शैक्षिक परिदर्शन वही दिया हुआ है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, करंट है वही बिल्कुल। आगे कौन सा फर्क है इसमें, संस्कृत विषय का ज्ञान, ये एक्स्ट्रा है, संस्कृत विषय का ज्ञान है वो अलग से है। कौन सा वाला, संस्कृत विषय ज्ञान, पता है संस्कृत विद्यार्थियों के लिए है तो ये अलग से आएगा, कितने नंबर का है, 50 अंक का, किसका 50 अंक है, क्वेश्चन कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब ये संस्कृत विद्यार्थियों के लिए है, अपने लिए नहीं है। संज्ञा प्रकार तय, ये देखो आप देख लीजिए कौन कौन से हैं, ये पढ़ने में नहीं आ रहे, ऐसे अटपटा लिख रखा है, संस्कृत विद्यार्थियों के लिए हो गए, हमारे लिए तो ये आउट ऑफ सिलेबस मानो आप देख सकते हो, ठीक है। कारक प्रत्यय कुछ दिया गया है, संस्कृत विषय शैक्षणिक की कुछ विद्या भी दी गई है, आप देख सकते हो। ये कितने 40 अंक के, आगे शैक्षणिक मनोविज्ञान है, देखिए ये वो सेम है बिल्कुल, जो ऊपर था शैक्षणिक विज्ञान के जो मनोविज्ञान है वो बिल्कुल उसमें था वो सेम है। सूचना तकनीक प्रौद्योगिकी वही क्वेश्चन है, वही बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। देखिए इस तरह क्या हो गया, बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिक परीक्षा में प्रश्न पत्र का उत्तर नहीं दिए जाने के कारण संबंध में पुष्टि करवाने हेतु वो हमारे उत्तर पर 5 विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विषय निर्देश किए गए। आपको क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, आपने अटेम्प्ट किया, आप पे आ रहा है, आपने भरा, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में आपको आंसर पता नहीं है, तो पहले क्या करते हैं, आप छोड़ आते थे। यदि अब 12th के बाद में आपने पहले कोई एग्जाम नहीं दी थी, हो सकता है कोई एग्जाम केवल प्री दे के आए हैं और अब पहली बार एग्जाम बैठ रहे हैं प्री के बाद में, पर आपको ध्यान नहीं है, तो ध्यान रखना है पहले ऑप्शन आते थे 4, लेकिन अब कितने आते हैं, 5 ऑप्शन आते हैं, कितने आते हैं, 5 ऑप्शन आते हैं, और 5 ऑप्शन होता है ई, जिसको होता है अनुत्तरित, यानी हम इसको उत्तर नहीं देना चाहते। यदि उत्तर नहीं देना चाहते तो ऑप्शन नंबर आप ई भरें, यदि आप ई ऑप्शन नहीं भरते आपकी नेगेटिव काटी जाएगी 1/3, कितनी काटी जाएगी, 1/3 नेगेटिव काटी जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखें, आपको जरूरी ये ऑप्शन भरना है जिनका क्वेश्चन आप पे नहीं आ रहा, इसलिए आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट का टाइम भी मिलता है, उनमें ये ऑप्शन भरें। और यदि आप 10% से अधिक क्वेश्चन, मान लो कितने आपके क्वेश्चन कितने आएंगे, आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, और इसका यदि आप 10% निकालते हो तो कितने आएंगे, 15 क्वेश्चन। यदि आप 15 क्वेश्चनों में से ज्यादा क्वेश्चनों में ये ऑप्शन को नहीं भरते हो, खाली छोड़ाते हो, तो आपका नेगेटिव नहीं काटी जाएगी, आपके कॉफी या ओ हमारी जांच नहीं होगी, आपको बाहर कर दी जाएगा एग्जाम से यदि 10% से अधिक भरते। इसलिए ध्यान रखें, जरूर भरें। आगे और देखिए, देखो 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, और कुछ भी सूचना होगी तो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाएं और ये सूचना आपको कुछ भी हो वेबसाइट है आप मिल जाएगी। देखिए इस तरह हमने लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए सिलेबस था उसको संपूर्ण डिस्कस कर लिया। सिलेबस के साथ ही जो वैकेंसी थी उसको हमने देख लिया था कितनी वैकेंसी है, ठीक है। और यदि अभी कुछ विद्यार्थी हैं जिनके द्वारा तैयारी कर रहे हैं और तैयारी अच्छी तरह से हो गई है, लेकिन फिर भी वो अपने परखना चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर तैयारी है नहीं है, तो इसलिए आपको मैं हमारे YouTube चैनल के अंतर्गत आप देख लीजिए, आपको प्रीवियसली क्वेश्चन रीट में और अन्य सभी एग्जाम में आए हुए प्रीवियसली क्वेश्चन कराए हैं, आप उसमें जाएं, विजिट करें और प्रीवियसली क्वेश्चन करें, ताकि आपको पता लगे आपका लेवल कैसा है। और आपको सिलेबस है वो आपको कंप्लीट समझा दिया गया है, फिर भी किसी सिलेबस में आपको डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसकी संपूर्ण पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, आपको वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, और पीडीएफ को देख के टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है, जो हमारे टॉपिक में सिलेबस दिए हैं उन्हीं को पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। और आप सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो एग्जाम जाए तो एग्जाम जाने पर जो आप रोल नंबर भरें वो बिल्कुल ध्यान से भरें, क्योंकि आपके जल्दीबाजी से 1 अंक का रोल नंबर किसी भी अंक गलत भर जाएगा तो आपकी कॉपी तो वो जांच होगी, लेकिन 5 नंबर काटे जाएंगे। हो सकता है आपके कोई एक क्वेश्चन छूट जाएगा, उसका नेगेटिव इतना नहीं होगा जितना पर 5 नंबर का पड़ेगा, इसलिए आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।